जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में हैं। पाठ 2 तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। जो मेरा आज का टॉपिक है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले एक एक करके चैप्टर को समझते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसका जो यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में भी होता है और ग्राफिक्स में भी होता है, क्योंकि क्लास 10th एक ऐसा इसका सिलेबस होता है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाए वहाँ क्लास 10th का रिलेशन जरूर रहता है। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसका उपयोग ग्राफिक्स में होता है। ग्राफिक्स मीन्स हो गया 2D 3D फोटो डिजाइनिंग, या आप सिविल इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक सबका कोर्स कीजिएगा तो वहाँ पे इसका क्या होता है, डिजाइन होता है। सड़क बनाने में, पुल बनाने में इन सब का उपयोग होता है। तो देखिए, एक एक करके समझते हैं। दो मिस हो गया, दो चार। तो देखिए, जब गणित में ABCD रहे तो उसे हम चर राशि कहते हैं। जब गणित में A to लेके Z तक में कोई भी लेटर गणित का इंग्लिश का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि करते हैं। तो कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, रैखिक मीन्स होता है वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो, उसे हम किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, समीकरण युग्म यानी समीकरण तो होगा लेकिन क्या होगा, जोड़ा में होगा। समीकरण तो होगा लेकिन क्या होगा, जोड़ा में होगा। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें जो इक्वेशन आएंगे वो आएंगे इस टाइप। देखिए, 2x + 3y = 5। तो ये हो गया दो चर। कितना चर हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। या अगला हो सकता है 5x + 7y = 8। इसका क्या हो गया, इसका ये उदाहरण हो गया। कैसे हो गया, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, दो चर है, एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है। समीकरण रैखिक युग्म। समीकरण कब होता है, जब बराबर में कुछ अंक रहे तो समीकरण बन जाता है। अगर बराबर में यहाँ कोई भी अंक नहीं रहे तो बहुपद हो गया। अगर यहाँ पे 5 ढक देते हैं तो क्या हो गया, बहुपद का रूप हो गया। लेकिन अगर बराबर में 5 हो गया तो इसका क्या हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिस हो गया जोड़ा। युग्म मिस क्या हो गया, जोड़ा। 2x + 3y = 5 और 5x + 7y = 8। तो चलिए तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। तो चलिए, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब किससे कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है। यानी आफ्ताब जो होगा वो होगा पिता होगा और ये कौन है, लड़की, पुत्री है। तो देखिए, ये आयु संबंधित प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे हम बोर्ड मॉडल मार देते हैं, BM हो गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए, मान के चले मेरा आयु जो है 20 वर्ष है। मेरा आयु कितना वर्ष है, हुआ 20 वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मेरा आयु कितना साल था। तो सीधी सी बात है, 20 में से 7 चला जाएगा तो कितना साल हो जाएगा, 13 साल। तो तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी मान के चले मेरा उम्र 20 साल है, अब से 3 वर्ष बाद मेरा आयु कितना हो जाएगा, तो 23 साल हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप से हल करें। इसे क्या करना है, बीजगणितीय रूप से हल भी करना है और ग्राफ के रूप में क्या करना है, व्यक्त भी करना है। तो चलिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए छोटा सा एक ट्रिक देते हैं। कैसा ट्रिक देते हैं, छोटा सा, हर सवाल पे लागू होगा। देखिए, ऐसे सवाल में सबसे पहले वर्तमान आयु लिखना है। 3 टेबल बनाते हैं। पहला में लिखेंगे वर्तमान आयु,
क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु। उसके बाद लिखेंगे पूर्व की आयु। तो लिखेंगे पूर्व की आयु। क्या लिखेंगे? पूर्व की आयु। उसके बाद लिखेंगे बाद की आयु। क्या आयु लिखेंगे? बाद की आयु। बाद की आयु। अब देखिए वर्तमान आयु। तो देखिए सबसे पहले कौन है? सीधी सी बात है, अगर लड़की है और उनके पिताजी हैं तो पहले लड़की की पहले पिताजी। कॉमन सेंस वाली बात है, पहले कौन होता है? पहले पिताजी आते हैं। पहले कौन आते हैं? पिताजी आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की लिखेंगे आफ्ताब की। आप लोग जो फेयर में लिखिएगा ना तो लिखिएगा आफ्ताब की वर्तमान आयु। हम ये तरीका बता रहे हैं, आफ्ताब की आयु। तो क्या लिखेंगे? एक्स वर्ष लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? एक्स वर्ष लिखेंगे। अब देखिए आफ्ताब का हो गया तो उसका किसकी आयु को लिखेंगे? उसकी पुत्री की आयु को लिखेंगे। तो लिखेंगे पुत्री की आयु। तो देखिए उसकी पुत्री की जो आयु होगा वह होगा वाई वर्ष। क्या होगा? वाई वर्ष। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो गया। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए पूर्व वाला हम लिख दिए ना, तो कितना लगाना है इसमें? 7। कितना लगाना है? 7। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु अभी भी बता दिए थे, अगर हम 20 साल के हैं तो 7 वर्ष पूर्व मेरा आयु 13 साल हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मिस होता है पहले, तो पहले जो होता है ना तो माइनस में आयु जाता है। तो लिखेंगे तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष। क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष। ठीक। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी किससे 7 गुनी आयु का रहेगा? किससे रहेगा? यानी पुत्री से। कभी भी क्या होगा? पिताजी बड़े होते हैं और बेटा बेटी क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। आयु का जो गुना गुनी जो भी होगा वह पुत्र या पुत्री की आयु से होता है। पुत्र या पुत्री की आयु से होता है। अब देखिए तो 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु है? आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष। ठीक। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु तो क्या हो जाएगा? y माइनस 7। y माइनस 7। अब देखिए अब उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहा था। अब क्या कहता? 3 वर्ष बाद देखना है। तो देखिए 3 वर्ष बाद जो होगा आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष बाद जो इसका आयु हो जाएगा, किसका? उसकी पुत्री का, वह हो जाएगा y प्लस 3। ठीक। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना है? फिर से सीखिए इसको। एक खाना में वर्तमान आयु लिख देंगे, दूसरे खाना में क्या लिख देंगे? पूर्व आयु लिख देंगे, और तीसरे खाना में बाद की आयु लिख देंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार कर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। तो देखिए आफ्ताब की आयु तो क्या होता है? x माइनस 7। मैं तुमसे केवल 7 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। कितना आयु का था? 7 गुनी आयु, यानी y माइनस 7। कितना गुनी? तो 7 गुनी। तो बोल दिए थे कि कभी भी जो गुना गुनी होगा ना तो वो बेटा और बेटी की आयु से होता है। तो ये कितना से होगा? 7 गुना से। तो पहला समीकरण बन जाएगा। देखिए
एक्स माइनस 7 बराबर 7y और माइनस 49, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7। फिर से इसको देखिए एक्स माइनस 7 का एक्स माइनस 7 को y से किए 7y प्लस माइनस माइनस 49। अब देखिए एक्स प्लस 7y तो इस तरफ माइनस 7y लाए, माइनस 49 है तो उस तरफ देखेगा प्लस 7 हुआ, ठीक ना। अब देखिए इधर तो लिखेंगे एक्स माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 42। क्या हो गया माइनस 42। ये क्या हो गया समीकरण 1। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण का क्या है अत्यंत आवश्यक है। अगर समीकरण नहीं आ गया तो ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। हल क्या होगा नहीं होगा। तो पहले क्या कीजिए इतना नोट कीजिए। अब देखिए इस सवाल के सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखिए वर्तमान आयु हो गया, पूर्व की आयु का भी हो गया। अब क्या बचा है बाद की आयु का। क्या बचा है बाद की आयु का। देखिए क्या कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ये कौन कह रहा है, ये आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुम्हारे आयु का केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो देखिए आफ्ताब की जो आयु है वह है x 3 वर्ष बाद x प्लस 3। तो लिख देंगे x प्लस 3 बराबर आफ्ताब की जो पुत्री की आयु है 3 वर्ष बाद वह है y प्लस 3। तो लिख देंगे बराबर y प्लस 3। कितना गुनी आयु का रह जाएगा तो कह रहा है 3 गुनी। क्या कह रहा है 3 गुनी। कितना गुनी 3 गुनी। तो देखिए 3 गुनी है तो 3 से हमें क्या करना है गुना करना है। अब देखिए ये हो गया x प्लस 3 बराबर 3 को y से करना है तो 3y, 3 को 3 से करना है तो 3 3 9। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी ये हो गया x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो चलिए अब इसे हम ग्राफिक्स से हल करेंगे, लेकिन पहले आप इसे क्या कीजिए इस समीकरण को क्या कीजिए लिख लीजिए। उनका सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए नहीं कह रहा है, लास्ट में यह भी कह रहा है कि समीकरण के रूप के साथ साथ ग्राफीय रूप से निरूपण कीजिए। तो देखिए ग्राफ तो हमें 10th में पढ़ना ही है, 5 मार्क्स में स्पेशल ग्राफ पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा उसको सीखते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए x या y किसी का हम 1 में मान रखेंगे, किसी का हम 1 में या तो x का रखें या तो y का रखें। कोशिश यह भी कीजिएगा कि मान रखने के बाद समीकरण कटना चाहिए। तो देखिए हम रखते हैं एक पहले खाना बना लेते हैं, ठीक। लिख देंगे x और लिख देंगे y। अब देखिए लिख देते हैं x बराबर 0। क्या लिख देते हैं x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए x का मान 0 रख दिए। तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए समीकरण है x माइनस 7y बराबर 42। तो देखिए x के जगह हम क्या रखना है हमको 0 रखना है, यानी 0 माइनस 7y बराबर 42। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो हो गया माइनस 7y बराबर 42, यानी y बराबर 42 बट्टे माइनस 7, 7 छक 42, यानी y बराबर माइनस 6। कैसे, जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान माइनस 6 हुआ। क्या माइनस 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम फिर
x का कौन सा मान रखेंगे कि कट के आंसर आना चाहिए। देखिए 7 रख देते हैं अगर, तो ये +7 है तो उस बगल जाएगा था -7, तो 35, 7 बच्चे 35, तो लिख देंगे x बराबर 7। इसका मतलब ये हो गया x का मान कितना रखने पे, 7 रखने पे। देखिए लिख देंगे 7 - 7y बराबर 42। अब देखिए -7y बराबर 42 - 7, यानी -7y बराबर 42 में से 7 गया 35। ठीक, अब देखिए ये हो गया y बराबर 35 बटा -7, 7 पच्चे 35, तो यानी y बराबर हो गया -5। तो देखिए दूसरा में हम x का वैल्यू जब 7 रखें, x का वैल्यू कितना रखे, 7 रखे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफीय विधि से हल करना है तो मान तो रखना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखिए दूसरा समीकरण है x - 3y बराबर 6। तो सबसे पहले इसकी तरफ इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। x और y। अब देखिए x और y, तो देखिए x का मान क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो देखिए x का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो देखिए क्या होगा, 0 - 3y बराबर 6, यानी -3y बराबर 6, यानी y बराबर 6 बट्टे -3, 3 दूनी 6, यानी y बराबर हो गया -2। देखिए जब x का मान हम क्या रखे, 0, x का मान क्या रखे, 0, तो देखिए x का मान अगर हम 0 रखे तो y का मान क्या आ गया, -2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखिए अब फिर सोचेंगे कि x का मान कितना रखें, x का मान कितना रखें, तो देखिए x का मान 3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। देखिए लिख देते हैं x बराबर 3 रखने पर। देखिए बोलिएगा सर एक काहे नहीं रखेंगे, 2 काहे नहीं रखेंगे। देखिए अपना मन से रख देते हैं। 1 अगर रखेंगे तो देखिए x है तो 1 रखेंगे तो उस तरफ गया तो -1 हो जाएगा, तो 5। अब -3 बराबर 5, तो 5 बटा 3 दशमलव में चल जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, खींचने बहुत दिक्कत होगा, बहुत क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए हम क्या रख दिए, 3। तो देखिए 3 जो रख दिए तो लिखेंगे 3 - 3y बराबर 6। ठीक, अब देखिए -3y है, -3y अब बराबर 6 - 3, कैसे, तो देखिए -3y का 3y अब बराबर में 6, देखिए +3 है तो उस बगल जाएगा था -3। अब देखिए लिखेंगे -3y बराबर 6 में से 3 गया 3, यानी y बराबर 3 बट्टा -3, यानी कट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब हम x का मान 3 रखें, x का मान कितना रखें, 3 रखें, तो y का मान -1 हुआ। तो चलिए इसे अब क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए ये ग्राफ निरूपण है, आप इसे ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, परीक्षा में आपको ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा। तो देखिए और हम जब एक्सरसाइज में जाएंगे ग्राफ वाला में, तो हम भी ग्राफ पेपर पे ही सवाल को बनाएंगे। समझाने के लिए थोड़ा सा इस पे व्हाइट बोर्ड का सहारा लिए हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ का पहला है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, दाहिना तरफ जो रहता है वो एक्स एक्सिस रहता है, जो बायां तरफ रहता है उसको एक्स डैश बोलते हैं। जो ऊपर की तरफ रहता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जो नीचे की तरफ रहता है उसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। देखिए ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह एक्स में भी प्लस में होता है, वाई में भी प्लस में, तो पहला का जो चिन्ह होता है वह प्लस प्लस। इसको सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड घर बोलते हैं। तो सेकंड घर में देखिए पहले एक्स होता है तब वाई होता है, एबीसीडी में पहले एक्स होता है तब वाई होता है, पहले लड़की तब लड़का, ठीक ना। तो देखिए ठीक उसी प्रकार, तो देखिए एक्स में क्या है, माइनस का चिन्ह है तो लिख देंगे माइनस,
y में किसका चिन्ह है, तो प्लस का, तो लिख दिए प्लस। तो दिक्कत, अब देखिए एक का हो गया, दूसरे का भी घर बन गया, तीसरे के लिए नहीं बनेगा, एकदम बनेगा जी। देखिए ना कैसे बनेगा। देखिए तीसरा क्वाड्रेंट का क्या चिन्ह है, x में भी माइनस है, y में भी माइनस, यानी तीसरा का जो चिन्ह होगा माइनस कॉमा माइनस। चौथा क्वाड्रेंट देखिए, चौथा क्वाड्रेंट में क्या चिन्ह होगा, चौथा क्वाड्रेंट में जो चिन्ह होगा वह होगा प्लस और माइनस, क्योंकि x प्लस में है, y क्या है, माइनस में है। ग्राफ में इतना लिखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कहता है, आप पहला समीकरण को देखिए, x का मान 0 है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो x का मान 0 है, y का मान -6 है। तो देखिए x का मान तो 0 है यानी न्यूट्रल है, और y का मान -6 है, तो -6 कहाँ है, यहाँ है। इसको हम लिख देंगे 0, -6, 0, -6, ये बिंदु हो गया। ठीक, x का मान 7 है, देखिए x का मान 7 यहाँ है, और y का मान -5 है। तो देखिए इधर से ये जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, y का जहाँ -5 हो, y का जहाँ -5 हो, यानी ये बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, x का मान 7 और y का मान -5, तो ये हो गया। अब ये हम दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक। देखिए ये पहला समीकरण का है, ये जो ग्राफ है ये पहला समीकरण का है। तो पहला समीकरण है, इसे लिख देंगे x - 7y बराबर 42। पहला समीकरण था x - 7y बराबर 42। अब देखिए दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरा समीकरण है x का मान 0, y का मान -2। तो y का मान -2 देखिए यहाँ पे है, y का मान -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हो गया 0, -2। अब देखिए x का मान 3 है, तो x का मान 3 यहाँ है, और y का मान क्या है, -1 है। तो देखिए x का 3 यहाँ तक जाएगा, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान 3 है, तो लिख देंगे 3, और y का मान -1, तो -1। इस दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे फिर से। और इसे हम लिख देंगे, इसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए ये जो है समीकरण 2 का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस, लिख देंगे x - 3y बराबर 6, समीकरण 2। समीकरण 1 का ग्राफ है। तो इसी प्रकार प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 हल हो चुका है। अब इसे क्या कीजिए, आप आराम से लिख लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।